ये कहानी है एक ऐसे बल्लेबाज की जिसे लोग टैलेंटेड तो कहा करते थे, लेकिन उतनी ही आलोचना करते थे उसके एक एक फेल्यूर पर। एक कहानी है इंडियन क्रिकेट में हुए सबसे बड़े बदलाव की। यही कहानी है एक साधारण से बल्लेबाज की रोहित से हिटमैन शर्मा बनकर दुनिया में आग लगाने की। ये कहानी है रोहित शर्मा के बदलाव के बदले बदला लेने की। क्रिकेट की दुनिया में एक कहावत फेमस है कि बड़ा खिलाड़ी वही बनाए जिसे लोग नेग्लेक्ट करने लग रहे होते हैं। बड़ा बनता है वो प्लेयर जो लाख आलोचनाओं को भी अपनी ढाल बनाकर उन्हीं से अपने मुकाम की चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब अपने ही घर के लोग अपने ही कोहिनूर को, अपने ही धन को धूल समझ बैठे, तब लड़ाई काफी दर्दनाक हो जाती है। यही हाल हमारे रोहित शर्मा का भी हुआ था। यही कहानी थी रोज सुपरहिट शर्मा की, जिसका असली अवतार वीडियो के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि विराट से पंगा लेना मतलब मौत से सीधी लड़ाई ले लेना। लेकिन शायद से अनजाने में रोहित से वही गलती हुई थी और विराट का वो रूप रोहित को उस पूरे मैच में परेशान करने लग रहा था। खैर, उस एक दिन पूरा विश्व रोहित को देख रहा था हर एक क्रिकेट प्रशंसक रोहित को करीब से, क्योंकि इस स्ट्रगल में रोहित अकेला खड़ा था। लेकिन सब जानते हैं रोहित शर्मा भी उसी एक मयार का खिलाड़ी था जिसे लोग तब तक गिराते रहे जब तक वो उठने की जद्दोजहद पर उतर नहीं आया। आज जिस अवतार में हम रोहित को देखते हैं ना, उस अवतार के उस इनकारनेशन या पुनर्जन्म की कहानी आज आप सभी के सामने पेश है, मेरी आवाज में और मेरे अंदाज में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आने वाला वीडियो आपकी रूह हिला कर रख देगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि कहानी तो शुरू से शुरू होगी। 2013 का साल चल रहा था। रोहित को धोनी ने फर्श से अर्श तक लाकर खड़ा कर दिया था। शर्मा मिडिल ऑर्डर नहीं, ओपनिंग करने लग गया था। माही का ये मूव कई हद तक सही भी साबित होता दिखने लग रहा था, लेकिन रोहित अभी भी उतना बड़ा नाम हासिल नहीं कर पाया था जिससे लोग रोहित का लोहा माने, या सिंपल वर्ड्स में रोहित सिर्फ और सिर्फ रोहित था बस। हिटमैन बनने की कहानी तो आज आप सुनने वाले हो। बॉलर्स के चेहरों में अभी तक रोहित का डर या खौफ असल रूप में सवार नहीं हुआ था, और शायद दुनिया ने अभी तक रोहित की क्लास को नोटिस नहीं किया था। रोहित ने ओपन करते हुए उस साल तक 2 शतक जरूर लगा दिए थे, जो एक साधारण ओपनर कहलाने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन धोनी का मिशन असाधारण था, क्योंकि माही जानता था रोहित उसकी मयार का वो ब्रह्मास्त्र है जिसके एक बार चल जाने पर दुनिया में खलबली मच जाएगी। रोहित एक ऐसा अस्त्र है जिसके खौफ से पूरी दुनिया कांप उठेगी। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम भारत के दौरे पर 7 मैचों की वनडे सीरीज खेलने आई थी। 2012 में लगातार धूल चटाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार भी अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने एक नए मिशन पर थी। उस मिशन का नाम था मिशन न्यू टीम इंडिया पर विजय या फतह। यह मिशन कोई साधारण मिशन नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी हद तक बदल चुकी थी, तो वहीं भारत की टीम में भी संपूर्ण बदलाव हो चुका था। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम में रिकी पॉन्टिंग नहीं थे, तो वही इंडियन टीम सचिन से आगे जा चुकी थी। लेकिन सचिन के अलावा भारत अब सहवाग, गंभीर, जहीर और हरभजन जैसे स्टार्स के बगैर न्यू एरा के बदलाव के दौर से गुजर रही थी भारतीय टीम एक ऐसे दौर से जहां धोनी का एक गलत कदम, धोनी ही नहीं, धोनी के लिए गए कई डिसीजंस को एक्सपर्ट्स की अदालत के कटघरे में लाकर खड़ा कर देने वाली थी। लोगों ने करोड़ों सवाल खड़े किए थे, हर किसी की भौहें तनी हुई थी धोनी पर। धोनी के सहवाग जैसे एक्सपीरियंस्ड ओपनर को ड्रॉप करके नेचुरल टैलेंट को वेस्ट करने वाले एवं फ्लॉप शो के किंग कहे जाने वाले और मिडिल ऑर्डर में अपना पूरा करियर गुजार देने वाले रोहित को ओपनर बना देने वाले डिसीजन पर भी लोगों ने तंज पर तंज कसे थे। माही के सीनियर प्लेयर्स से सीधा पंगा ले लेने वाले डिसीजन पर लोगों ने सीधा कह दिया था माही ने अकेले दम पर वर्ल्ड कप नहीं जीता। इन्हीं सीनियर प्लेयर्स के दम पर धोनी को इतनी शोहरत मिली है, जिन्हें धोनी धक्के मार कर टीम से बाहर करने लग रहा है। धोनी की कप्तानी दांव पर थी रोहित की इंडियन जर्सी, और शायद दांव पर लगा हुआ था धोनी का रोहित पर भरोसा या विश्वास भी।
दांव पर था न्यू एरा का डोमिनेंस, वही डोमिनेंस जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 20 साल तक क्रिकेट की दुनिया में एक तरफा राज किया था। लेकिन बदलाव के दौर से गुजर रही दोनों टीमों की यह लड़ाई अब नए युग की वर्चस्व की जंग थी। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें 7 मैचों की सीरीज में 2-2 मैचेस जीतकर सीरीज में बराबरी पर खड़ी थी, तो वहीं सीरीज के 2 मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ चुके थे। लिहाजा मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज ना हारने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास एक और सुनहरा मौका था भारतीय सरजमी पर ऑस्ट्रेलियाई झंडा गाड़ने का। सुनहरा मौका था ऑस्ट्रेलिया के पास 2 दशक से ज्यादा चले डोमिनेंस को जारी रखने का। खैर, तारीख थी 2 नवंबर 2013। सीरीज का 7वां और आखिरी मैच और जंग का मैदान इस बार था बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी मैदान। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि पूरे सीरीज में अभी तक लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जंग हारी नहीं थी। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर आधा मैच तो निश्चित रूप से अपने नाम कर लिया था। भारत की तरफ से बल्लेबाजी के लिए आए 2 नए बल्लेबाज जिन्होंने सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी, नाम था शिखर धवन और रोहित शर्मा। बेंगलुरु की फ्लैट पिच पर धवन और रोहित ने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम जानती थी इस मैदान पर कोई भी टारगेट चेस करने वाली टीम को परेशान करने वाला नहीं है। लिहाजा सीरीज जीतने के लिए बड़ा लक्ष्य देना बहुत ज्यादा जरूरी था। शिखर ने अपना अर्धशतक ठोकते हुए 60 रन बना डाले। भारत की सलामी जोड़ी ने 18 ओवर्स आते आते बोर्ड पर 112 रन स्टाक दिए थे। भारत को मन मुताबिक शानदार शुरुआत तो मिल चुकी थी, लेकिन 19वें ओवर में शिखर ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर जेवियर डोहर्टी का शिकार बन गए। अब मैदान पर पिछले मैच के सुपरस्टार और भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक ठोकने वाले विराट कोहली मैदान पर आए। बहरहाल बता दूं, अगला वीडियो विराट फास्टेस्ट सेंचुरी वाली उसी तूफानी पारी का होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। खैर, विराट अपने होम ग्राउंड पर लाखों लोगों की आस बनकर एक बार फिर से भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन फिर मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग रोहित को विलन समझ बैठे। विराट और रोहित के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और विराट रन आउट हो गए। विराट के इस रन आउट पर ना सिर्फ विराट बल्कि पूरा क्राउड नाराज हो गया। विराट का एक्सप्रेशन भी ऐसा था मानो कह रहे हो, क्या रोहित, ये क्या किया तूने। इससे आगे मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। विराट तब तक इंडियन टीम के सुपरस्टार बन चुके थे। लोगों को विराट पर पूरा भरोसा था कि विराट ही था जो अकेले दम पर मैच जिता सकता था, लेकिन उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका था। विराट बिना खाता खोले ही पेविलियन जा चुके थे। इस रन आउट के बाद रोहित भी खुद से काफी नाराज दिख रहे थे। अब रोहित को साबित करना था खुद को, साबित करना था अपने टैलेंट को, और साबित करना था धोनी और विराट के लिए खुद को, खुद की एबिलिटीज को। रोहित ने संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, लेकिन रैना और युवराज अपनी पारी को बड़ी इनिंग्स बनाने में नाकाम रहे। भारत 34 ओवर्स खत्म होते होते 207 रन बना चुकी थी, लेकिन इंडियन टीम अपने 4 सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स भी गंवा चुकी थी। अब क्रीज पर थे रोहित और MS धोनी। दोनों पारी को सूझबूझ से आगे बढ़ाने लग गए। 38वें ओवर में रोहित ने फॉकनर की गेंद पर छक्का जड़ दिया और फिर लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 2 रन लिए और 113 गेंदों में शानदार शतक ठोककर विराट को काफी हद तक खुश कर दिया। मैदान में रोहित से नाराज विराट अब उसी रोहित के लिए तालियां पीटने लग रहे थे। लेकिन कहर का खौफनाक मंजर तो अभी बाकी था मेरे दोस्त, क्योंकि रोहित को अपनी सेंचुरी से ज्यादा टीम इंडिया की चिंता थी। रोहित किसी भी हद तक जाकर इंडिया को मैच जिताना चाह रहे थे। लिहाजा रोहित ने अब अपना असली रौद्र रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का जो भी गेंदबाज बॉलिंग करने आता उसकी रोहित ऐसी बेइज्जती करने लग रहे थे कि शायद आज भी उन सभी गेंदबाजों को सपनों में भी वो बेइज्जती याद आती होगी। कई गेंदबाजों का रोहित ने करियर बिगाड़ कर रख दिया। रोहित के सामने हर गेंदबाज पानी मांगने पर मजबूर था। रोहित की क्लास का असली रूप पूरी दुनिया ने उस एक दिन तीखी नजरों से देखा था, और शायद मजबूर कर दिया था रोहित ने उन सभी आलोचकों को भी ताली बजाने पर जिन्होंने रोहित को कभी टीम से ड्रॉप कर देने तक की मांग कर डाली थी।
रोहित ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को ऐसी मार मारी कि फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज रोहित की नजरों में नजर डालकर कभी देख नहीं पाए। 38 ओवरों में 230 रनों से रोहित ने टीम इंडिया का स्कोर 47 ओवर आते आते 350 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान जेवियर डोहेर्टी, क्लिंट मकाय और जेम्स फॉकनर जैसे गेंदबाजों की रोहित ने ऐसी गुटाई की कि उनका करियर ही तबाह हो गया। अगली 45 गेंदों में रोहित ने 108 रन ठोक डाले। चौकों से ज्यादा छक्के दिखाई पड़ने लग रहे थे और रोहित ने उस दिन वनडे इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। हिटमैन ने इस दौरान अपने 200 रन एक शानदार छक्के के साथ पूरा किया। ये नाम जिसे मैंने अभी बोला ना, वो नाम भी कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री ने पहली बार रोहित के लिए इस्तेमाल किया था। रोहित ने उस पारी में 16 गगनचुंबी छक्के जड़ डाले, जिसके कारण उनका नाम द हिटमैन शर्मा पड़ गया। कुछ छक्के रोहित ने इतनी आसानी से मार दिए जिनकी कल्पना करना भी मुमकिन नहीं था। दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा के गुरु और उन्हें नई जिंदगी देने और दिखाने वाले माही भी कहां रुकने वाले थे। माही ने मात्र 38 गेंदों में 62 रन ठोक डाले। फॉकनर की गेंद पर जड़ा माही का वो शानदार हेलीकॉप्टर शॉट हर किसी को आज भी याद जरूर होगा। इंडियन टीम ने 50 ओवर्स में 389 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतने के लिए 390 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। 22वें ओवर तक आते आते ऑस्ट्रेलिया ने 132 रनों के भीतर अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट्स गंवा दिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हार कहां मानने वाली थी। अंत तक लड़ाई लड़ने के लिए मशहूर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ग्लेन मैक्सवेल और जेम्स फॉकनर के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। एक समय आसानी से दिखने वाली जीत भारत की पकड़ से दूर जाने लग रही थी, क्योंकि मैक्सवेल ने मात्र 22 गेंदों में 7 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 60 रन कूट दिए और मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट कर दिया। मैक्सवेल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए घायल शेन वॉटसन ने फॉकनर का बखूबी साथ निभाते हुए 67 रन जोड़े और फिर आया फॉकनर का तूफान, एक ऐसा तूफान जिसने भारतीय गेंदबाजों की सांसें थाम सी ली थी। फॉकनर ने मात्र 73 गेंदों में ही 116 रन जड़ दिए। एक समय तो ऐसा लगा मानो मैच का रुख ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ चुका है, लेकिन फिर माही की चालाकी काम आई। माही ने खतरनाक नजर आ रहे फॉकनर के सामने जडेजा को गेंद थमा दी और जडेजा ने फॉकनर को बोल्ड करके यह सीरीज भारतीय टीम के नाम कर दी। भारत ने घरेलू सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया को 3-2 के मार्जिन से पटखनी दे दी और बता दिया कि यह न्यू टीम इंडिया है और न्यू टीम इंडिया का यह नया दौर, नई पहचान, नया वर्चस्व शुरू हो चुका है। अब भारतीय टीम को आसानी से हराना किसी के बस की बात नहीं होने वाली। यह सीरीज याद की जाती है विराट, रोहित और शिखर धवन की तिकड़ी के कहर बरपाने के वास्ते। सीरीज याद की जाती है धोनी के उस फैसले के लिए जहां धोनी ने निर्णय लिया था अब रोहित को कोई भी ओपनर और अपना कहने से हिचकिचाएगा नहीं। याद की जाएगी यह सीरीज भारत के नए युग के नए वर्चस्व की कहानी के लिए। इंस्टा में फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, उम्मीद है सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है मेट्स, सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की दमदार स्टोरीज को सुनने के लिए। जय हिंद।